हेलो दोस्तों, तो आ गए आप। ओके, आती जल्दी से पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नई लव स्टोरी के साथ में। बाय वृंदा दीदी, बाय। साहिल। कुछ देर बाद आंचल की माँ और बहन आंचल की सगाई के लिए लहंगा खरीदकर घर पहुँचे। आंचल, हम तेरे लिए लहंगा और मैचिंग ज्वेलरी भी ले आए, देख ले पहले पसंद आ रहा है या नहीं। ये सब की अब क्या ज़रूरत है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ है। लड़का मना कर दिया हमारे घर में रिश्ता करने के लिए। मना कर दिया? ऐसे अचानक से क्या हो गया, क्या हो गया जो उसने शादी के लिए मना कर दिया। पता नहीं क्या हुआ। लड़के के पिताजी अभी कॉल किया कि उनका बेटा साहिल आंचल से शादी नहीं करना चाहता, बस रीजन कुछ खास बोले नहीं और मैं आगे कुछ पूछ पाता, उसने कॉल काट दिया। हे भगवान, आखिर हुआ क्या। शादी टूट जाने पर आंचल के माँ पापा दोनों बहुत दुखी हो गए थे, पर आंचल मन ही मन बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। चलो और कुछ दिनों के लिए तो ये शादी वादी की टेंशन से दूर रहेंगी। आंचल, अब तो तू खुश है ना। बहुत। तू इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं कितना खुश हूँ। और 6 महीने बस, इतना टाइम मिल जाए मुझे तो मैं जरूर एग्जाम क्रैक कर लूँगी और इंटरव्यू देकर कहीं ना कहीं नौकरी भी कर लूँगी। हाँ, वो तो समझ आ रहा है मुझे, पर तेरी शादी टूटी कैसे यार, सब कुछ तो सही था ना। पता नहीं, लड़का बोला कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसका मतलब वो किसी और को चाहता होगा और माँ बाप के दबाव में आकर यहाँ मुझसे शादी करने के लिए पहले मुझे मान गया होगा। फिर जब गर्लफ्रेंड ने 2-4 झापड़ लगाई होगी तब जाकर दिमाग ठिकाने पर आ गया होगा। सही पकड़े हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अंबिका, तुम इतनी हाई एम्बिशियस हो कि कभी कभी तो मुझे भी डर लगने लगता है कि कहीं तुम अपने करियर के लिए मुझे छोड़ के चली न जाओ। आकाश, 2 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें छोड़ करके। हाँ, अगर तुम कोई ऐसी वैसी हरकत करोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मुझे पता तुम भी ऐसा कुछ नहीं करोगी, पर तुम्हारे माँ पापा हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। फिर तुम्हारा भी ऐसे ही तुम्हारी दीदी की तरह किसी के साथ अरेंज मैरिज करवा देंगे। मैं आंचल दीदी नहीं हूँ जो उनकी हाँ में सिर हिलाती रहूँगी। मैं अपनी खुशी के लिए किसी के लिए भी बगावत करने को तैयार हूँ। हाँ, देखते हैं जब तुम्हारी बारी आएगी तुम अपने माँ पापा से कैसे डील करती हो। आंचल की छोटी बहन अंबिका आकाश नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और आकाश भी अंबिका को बहुत चाहता था, पर अंबिका के इस माँ पापा इस रिश्ते को कहाँ मानने वाले थे। पर अंबिका तो किसी भी हाल में हार नहीं मानने वाली थी। और उधर आंचल, तू तेरी माँ को ये बता के आती है कि तू मंदिर जा रही है, पर मंदिर तो कभी जाती ही नहीं। चल, आज हम मंदिर चलते हैं। हाँ, पर पढ़ाई को बीच में छोड़कर। कोई बात नहीं यार, एक दिन तो बंक कर ही सकते हैं। अनिरुद्ध भैया की गाड़ी में चलते मंदिर, मज़ा आएगा। अभी लिए है, क्या मस्त गाड़ी है। आंचल ज़्यादा कुछ सोचे बिना वृंदा के साथ उसके बुआ के बेटे की गाड़ी में बैठ करके मंदिर चली गई। और उधर मंदिर में आंचल रोज रोज मुझे बोल रही कि वो मंदिर आ रही है। आज मैं भी देखती हूँ कि मंदिर में वो इतनी देर करती क्या है। आंचल की माँ मंदिर में पूजा करने के बाद आसपास हर जगह पर थोड़ी नज़र डालती है, पर आंचल कहीं नहीं दिखी। फिर जब वो मंदिर से बाहर निकली तो उनकी नज़र सबसे पहले एक बड़ी सी कार पर पड़ी, जिसमें से आंचल, अनिरुद्ध और वृंदा निकले। आंचल को उनके साथ गाड़ी में आते देखकर उसकी माँ तो गुस्से से एकदम लाल हो गई। आंचल, माँ यहाँ पे। हे भगवान, मर गई मैं, अब क्या करूं। आंचल, कौन है ये लड़का और तुम इन दोनों के साथ मंदिर क्यों आई हो।
और मंदिर के लिए तो 1 घंटे पहले ही घर से निकल आई थी ना, फिर इतनी देर तक कहाँ थी? माँ 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 मैं तो आंचल, मुझे अब समझ में आ गया है कि तू इस लड़के के साथ बाहर कहीं घूमने जा रही हो रोज, और इस सब में तुम्हारी मदद कर रही है ये तुम्हारी पैसे वाली दोस्त वृंदा, है ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, वो लड़का एक्चुअली वृंदा के भैया हैं। ज़्यादा सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब समझ में आ गया है। चलो मेरे साथ, आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना भी बंद है। माँ मैं सच बोल रही हूँ, मैं वृंदा के घर में पढ़ाई करने जाती हूँ और उसके भैया के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली, तुम्हें पहले ही बोला भी था और अभी बता रही हूँ, नौकरी करने की चीज छोड़ो और घर का काम सीखो। उसी दिन से ही आंचल का घर से निकलना ही बंद हो जाता है और वह वृंदा के घर जाकर आगे की प्रिपरेशन कैसे कर पाती भला? घर पे बैठे बैठे आंचल पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। अब वो भी थोड़ा बहुत मानने लगी थी कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। फिर एक दिन, अरे ये तो वही स्टडी मटेरियल है ना जो मैं वृंदा के घर पर जाकर के तैयारी कर रही थी। ये सब मुझे किसने भेजा है? हेलो हेलो आंचल जी, आप कौन? तुम्हें सारे स्टडी मटेरियल मिल गए ना? जी मिल गए हैं, पर आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। अरे मैं अनिरुद्ध हूँ, वृंदा का भैया। मुझे पता है तुम आगे की पढ़ाई करके नौकरी करना चाहती हो और तुम्हारा घर से निकलना अब बंद हो गया है। तुम डिप्रेस मत हो, बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। मैं तुम्हें टाइम टू टाइम सारे मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। हाँ, पर इस सब का अब क्या फ़ायदा? माँ पापा तो बड़े ज़ोरों शोरों से मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर चुके हैं। अरे शादी पक्की तो नहीं हुई है ना? अगर हो भी गई तो फिर भी 3-4 महीने तो मिल ही जाएंगे ना, तब तक तो तुम अपना काम करती रहो। ठीक है। उसी दिन से अनिरुद्ध पढ़ाई का मटेरियल शेयर करने के बहाने आंचल से रोज़ रोज़ फ़ोन पर बातें करता था, जिसकी खबर ना तो आंचल के घर वालों को थी और ना ही अनिरुद्ध को मामा की बेटी वृंदा को थी। फिर एक दिन अनिरुद्ध, 1 महीना हो गया हमें ऐसे चुप चुप के बात करते हुए। अगर घर वालों को पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। तो वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस अपने सपनों के बारे में सोचो। एक्चुअली मैं तुमसे एक बात छुपाई हूँ। एक नई जगह पे मेरी शादी ऑलमोस्ट पक्की हो गई है। लड़का भी आया था मुझे देखने के लिए। अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी उसके साथ। अगले महीने? इतनी जल्दी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इस जगह पे शादी हो गई तो लड़के को कन्विंस करके तुम बाकी की पढ़ाई पूरी कर लेना। वो लोग गांव के हैं, वहाँ के बहुओं को पढ़ाई या फिर नौकरी करने की आज़ादी नहीं है, साफ साफ बोल चुके हैं वो। अच्छा, आजकल के ज़माने में ऐसा भी गांव है? कौन सा गांव है? क्या नाम है उस लड़के का जिसके साथ तुम्हारी शादी पक्की हुई है, और करता क्या है वो? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे? इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।